अलीराजपुर के कवित्री श्रीमती आरती योगेश सोलंकी का काव्य पुस्तक कस्तूरी का भव्य विमोचन समारोह संपन्न हुआ। नवादित रचनाकार एवं कवित्री ने प्रथम काव्य कृति कस्तूरी पुस्तक का विमोचन समारोह महाराणा प्रताप समाज भवन पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान उदयपुर डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू जी, विशेष अतिथि अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया, डिप्टी कलेक्टर सुश्री निधि मिश्रा एवं राजपूत समाज अध्यक्ष मानन सिंह गहलोत के आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखिए इस पूरे कार्यक्रम की कुछ झलकियां। क्या कहते हैं अतिथि लोग, क्या कहती है कवित्री आरती सोलंकी, अलीराजपुर की यतेंद्र सिंह सोलंकी की खास रिपोर्ट। मात्र कविताओं का संग्रह नहीं बल्कि एक अंतरात्मा है जहाँ कस्तूरी के पृष्ठ सजे जो भावों ने साकार किए, इसी के साथ ही मैं मां शारदा को नमन करते हुए मेरी अनुभूति की चंचलता लिए मां को प्रणाम, मेरे पापा को और आत्मीय अभिवादन मंचासीन अतिथि महोदयों को वंदन करती हूँ। प्रबुद्ध जन समुदाय को आज आरती के प्रज्वलित ज्योत सम पधारे हैं। इस आयोजन में उन सभी का सादर अभिवादन अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज गंध बिखेरी है मैंने अपने मनोभावों की कस्तूरी लिए। कस्तूरी उद्देश्य बन चुकी है मेरे प्रथम पायदान की सफलता की। इसका श्रेय आप सभी मेरे अपने हैं, जिनके मार्गदर्शन और जिनके सहयोग और आशीर्वाद से मैं यहाँ तक इस पायदान तक पहुँच पाई हूँ। परिवर्तनीय जीवन उद्देश्यों का समर्पण होता है। उम्र के इस पड़ाव पर जीवन की सार्थकता कुछ अच्छी हो, जिसमें चिंतन मनन हो। चूँकि लेखन मेरा एक शौक है, अभिव्यक्ति मेरी धरोहर है, तो बस कस्तूरी की गंध इतना विस्तार पाए कि आगे और भी सुवासित होती रहूं, महकती रहूं। मृग की कस्तूरी उसके भीतर होती है, ये उसे नहीं पता। स्वयं में क्या है यह नहीं जानती थी, बस उकेरे मनोभावों को कई सिद्ध हस्तों से ने आकार दिया। आकार के रंग मैंने भरे और रंग खुशबू के कस्तूरी रूप में निखरे। अति प्रसन्नता है मुझे और आशीर्वाद सदैव आपका चाहूँगी कि आगे भी आरती से झिलमिलाती रहूं और आप इस आरती स्वरूप दीप के साक्षी बने हैं। आत्मीय भाव से आप सभी को पुनः वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। संस्कृति है और संस्कृति है तो समाज जिंदा है। जोरदार तालियां इस किस्मत की। आप लोगों ने यहाँ इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वचन की कोई बात नहीं, आप सब मुझसे बड़े हैं, आप सब मुझे आशीर्वाद देंगे कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग अभी मेरे पास जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार है, तो मैं बहुत गर्व से कहूँगी कि मैडम मेरे विभाग से आती हैं और आज ये और ज़्यादा गर्व की बात है मेरे लिए। मेरे विभाग से एक शिक्षिका, एक महिला और एक अच्छी हस्ती जो हम कह रहे थे कि हमारा जिला जो है वो, हम लोग जब भी बात करते हैं तो हमारा जिला जो है वो शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ नंबर्स की बात करें तो हम लोग सिर्फ 37% लिटरेसी पर हैं। तो हम जब भी एजुकेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पर काम करना। बट अब हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, गाड़ी जैसे लोग जुड़ जाते हैं और आत्मा से निकली हुई कविताएं लिखी है। जो मंचासीन यहाँ पे हमारे प्रसिद्ध जो कहाँ से आया, शायद कहीं बाहर से आया, चित्तौड़ महाराणा प्रताप की नगरी से यहाँ पहुँचे, रतलाम से आए। उन सबका मैं दिल से तहे दिल से स्वागत करता हूँ यहाँ पे। जो आपकी छोटी सी नगरी में आप यहाँ पधारे हैं और अपनी जो काव्य की धारा है, जो आपकी आत्मा की आवाज़ है, वो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। अलीराजपुर में भले ही है छोटी जगह और जैसे किसी अधिकारी निश्चित रूप से
जो हमारे कवि हैं वो समाज को एक नई चेतना देते हैं और जो उनकी एहसास होता है, उनकी लेखनी में जो आत्मा का एहसास होता है, वही एहसास जो है हमें एक नई दिशा देता है। तो क्या करना है बताओ। कस्तूरी का जो इन्होंने आज विमोचन कराया, उनको बहुत बहुत बधाई इस अवसर पे। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस अवसर पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैंने एक दो झलक कविता की पढ़ी है, काफी जो है मर्म, लेकिन एक एहसास के रूप में, अपने आत्मीय एहसास के रूप में मैं कुछ सुना लेता हूँ। मैं टेनिस खेलता हूँ, यहाँ टेनिस ग्राउंड नहीं, टेनिस ग्राउंड यहाँ पे है नहीं। मैं टेनिस खेला, सबसे बड़ी मैं जब पोस्टिंग हमारी होती है तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ, हम पता करता हूँ टेनिस ग्राउंड है कि नहीं, तो आधा मूड जो है उसी ऑफ हो जाता है। लेकिन हमारी बहन बिल्कुल एक आत्मविश्वास से तैयार हो गए और उसी दिन इंदौर के लिए भी निकल गए। मैं पूरे समाज जन से, पूरे बड़ा से इसके लिए बहुत साहसिक कार्य इनका। आज जो पुस्तक विमोचन है प्रथम हमारी बहन का कस्तूरी, इनमें इन काव्य संग्रह में एक माँ के लिए काव्य है, बेटी के लिए है, प्रकृति अभिलाषाओं से मुक्त, सभी बंधनों से आजाद, लगातार उड़ती हुई, इतलाती हुई, पल पल जीवन आनंद लेती हुई, शायद हमें बता रही थी जीवन आनंद की परिभाषा। हम लोग जीवन का आनंद जो है अपनी चिंताओं में नहीं ले पाते हैं, जो क्षण है उसमें हम आनंद नहीं ले पाते हैं, पिछले क्षण और आगे आने वाले क्षण उसी में लगे रहते हैं। तो वो उसी एक जो एहसास था इसको आपको सुनाया। आगे जब भी मिलेंगे आपको कुछ न कुछ हम प्रयास करें। आप सब लोगों के लिए पता होना चाहिए, हमारे यहाँ जीतने का मतलब सेना को काटना नहीं है। सेना तो उसकी है जो जीतता है। लोग और कुछ खेले नहीं खेले, और हमें ये भी गर्व होना चाहिए, ये जो हमारा क्षेत्र है, माही नदी जहां तक बहती है, माही से आगे मेवाड़ है, ये माही की बाढ़, माही की इस माही नदी ने दो विभाजन कर रहे हैं हमारे यहाँ भौगोलिक। तो जैसे हिमाचल, हमारे यहाँ जितना भी विभाजन है सब नदी की वजह से ही है। पूरा देश नदियों का देश, आप भाई साहब, पूरा देश नदियों का देश है। यहाँ यदि ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त पर ब्रह्मपुत्र पर होता है, याद है ना आपको, तो संध्या सिंधु पर, और जहाँ